नमस्कार दोस्तों, बिहार का चुनावी पारा अपने चरम स्तर पर इस समय पहुंच चुका है। इस बीच जो वहां का इंटरनल सर्वे निकल कर आ रहा है कि होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव क्यों है, तो यही बात दोस्तों आज हमने ग्रोक एआई से पूछा। भाई ग्रोक, हमें ये तुम बता दो कि आखिर बिहार को आरजेडी की ज़रूरत क्यों है, उन्हें तेजस्वी यादव पहला पसंद क्यों आ रहा है, आखिर उन्होंने बिहार के लिए किया ही क्या है, जंगल राज के अलावा उन्होंने अब तक बिहार में क्या किया है, बिहार को उन्होंने अब तक क्या दिया है, आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा घुट्टी जनता को पिला दिया है कि जनता जो है, जनता की पहली पसंद आरजेडी यानी तेजस्वी यादव हो गए हैं, जिसका जो है बोलबाला बहुत तेज है, सबसे ज़्यादा है। तो इस बीच दोस्तों ग्रोक एआई ने ऐसे ऐसे फैक्ट, ऐसे ऐसे तर्क आपके सामने रखे हैं, आपको हैरान कर देगा कि आखिर बिहार में तेजस्वी यादव आरजेडी की ज़रूरत क्यों है। तो चले हम लोग एक एक पॉइंट पर नज़र डालते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो चले देखें, पहला पॉइंट में दोस्तों जो यहाँ पर दिया गया है, सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व कैसे करती है आरजेडी। आरजेडी का दावा है कि वह बिहार में सामाजिक न्याय के लिए लड़ता है, खासकर पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए। उनकी नीतियां जैसे मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना इन समुदायों के उत्थान पर केंद्रित रही है। समर्थकों का मानना है कि वर्तमान एनडीए सरकार यानी जेडीयू बीजेपी सामाजिक न्याय के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, अब दोस्तों हम लोग दूसरे पॉइंट में देखने जा रहे हैं कि रोजगार और पलायन पर आरजेडी यानी तेजस्वी यादव ने कैसे फोकस किया है, जरा देखते हैं। आरजेडी विशेष रूप से तेजस्वी यादव ने बिहार में बेरोजगारी और पलायन को प्रमुख मुद्दा बनाया है। उनका दोस्तों एक तरह का स्लोगन है, नौकरी दो पलायन रोको। यात्रा इस तक बात का प्रतीक है कि वो युवाओं को रोजगार और स्थानीय अवसर का प्रदान करने को प्राथमिकता देंगे। समर्थकों का कहना है कि वर्तमान सरकार ने इस मोर्चे पर अपेक्षित प्रगति नहीं किया है। यस, अब दोस्तों तीसरे पॉइंट में जो बातें निकल कर आ रही है, महागठबंधन की उपलब्धियां किस तरह से है अभी के सेंस में, जरा देखते हैं कि हाल ही में उन्होंने ऐसा क्या किया है। आरजेडी का दावा है कि 2022 में उनकी महागठबंधन सरकार ने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां देने का वादा पूरा किया। समर्थक इसे उनकी कार्यक्षमता का प्रमाण मानते हैं और कहते हैं कि उनकी सरकार ने बिहार के विकास के लिए अधिक प्रभावशाली होगी। यस, अब दोस्तों हम लोग चौथे पॉइंट में देखते हैं कि क्यों जरूरी है, वर्तमान सरकार पर जो असंतोष क्यों जता रही है जनता, क्यों तेजस्वी यादव पर विश्वास कर रही है, ये हम लोग देखते हैं। आरजेडी समर्थक वर्तमान में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को खटारा सरकार कहकर आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, उद्योग धंधों का विकास और पलायन रोकने में विफलता दिखाई है। यह आरजेडी ने हाल ही के वर्षों में अपनी रणनीति में बदलाव किया है, जैसे महिला वोटरों को आकर्षित करने के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है, माई बहन योजना, आप लोग जानते हैं। यह दर्शाता है कि वे व्यापक मतदाता के आधार को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार की सफलता की रणनीति रही है। यह अब दोस्तों अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं तेजस्वी यादव का युवा नेतृत्व किस हद तक सफल होगा या हुआ, देखते हैं। तेजस्वी यादव को एक युवा ऊर्जावान नेता के रूप में पेश किया जा रहा है, जो बिहार के मान सम्मान और विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। समर्थक मानते हैं कि उनकी तुलना में नीतीश कुमार का नेतृत्व पुराना और कम प्रभावी हो चुका है। यस, और दोस्तों यहाँ पर जो आलोचना होती है आरजेडी की किस तरीके से हो रही है, इसके विपक्ष में जरा हम लोग तर्क देख लेते हैं। विरोधी आरजेडी पर जंगल राज का आरोप लगाते हैं, जो उनके पिछले शासन यानी 1990 से 2005 से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा था। तो ये है दोस्तों विपक्ष वाले ये आरोप लगा रहे हैं। गठबंधन की चुनौतियाँ इसमें किस हद तक होगी आरजेडी के लिए। आरजेडी की महागठबंधन की रणनीति खासकर कांग्रेस के साथ उसको कमज़ोर माना जा रहा है, क्योंकि 2020 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा है। तो दोस्तों ऊपर हम लोगों ने जितनी सारी बातें देखी, जरा हम लोग उसका फिल्टर निकाल लें, कंक्लूजन क्या हो सकता है, जरा हम लोग उसको देखते हैं। मेन बात यहाँ पर छिपी हुई है। आरजेडी समर्थकों का मानना है कि उनकी सरकार बिहार में सामाजिक न्याय,
रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर बेहतर तरीके से काम करती है और तेजस्वी यादव का युवा नेतृत्व और इसे प्रभावी बनाएगा। हालांकि वर्तमान एनडीए सरकार के समर्थक नीतीश कुमार की स्थापित उपलब्धियों और स्थिरता पर भरोसा जताते हैं। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव इन मुद्दों पर जनता के रुख को स्पष्ट करेंगे। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, हमने ग्रोक एआई से यही पूछा कि भाई उनके तेजस्वी यादव पहली पसंद क्यों है, उन्होंने किया क्या है बिहार के लिए, आखिर आरजेडी जरूरी क्यों है। तो ग्रोक एआई ने उनकी उपलब्धियां पहले के हाल ही में और फ्यूचर की जो उनकी प्लानिंग है उसको बहुत ही अच्छे से आपको रिकॉग्नाइज करवाया। तो और दोस्तों यहाँ पर वो भी दिखाया कि उनके ऊपर आरोप क्या लगते हैं। अंत में एक स्पष्ट कंक्लूजन दिया, निष्कर्ष दिया कि भाई क्या होने वाला है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।